नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओम भक्ति स्टोरी में। आज हम आपको सुनाएंगे चार भाइयों की कहानी। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। चंदन नगर में चार भाई रहते थे। चारों में से तीन का विवाह हो चुका था। सबसे छोटा माधव था। वह बहुत ही छोटा था। छोटा होने के कारण अपनी तीनों भाभीयों का दुलारा था। सबसे बड़ी भाभी माधव से बहुत ज्यादा प्रेम करती थी और एक माँ की तरह लालन पालन कर रही थी और हमेशा उसका ध्यान रखती थी। सब लोग हमेशा प्रेम से रहते थे। चारों भाइयों को किसी भी चीज की कमी नहीं थी। बड़े भाई तीनों घर से निकलकर रोज जंगल में जाते और लकड़ियां काट कर लाते और तीनों भाभियों जो रोज सुबह उठकर काम करती थीं और उनका जो जंगल से लकड़ियां बेचते थे उसी से काम गुजारा चलता था। और जो बड़ी भाभी थी वो माधव को नहाने खाने खिलाने तक का काम करती थी। बाकी की दो बहुएं घर का काम करती थीं। बड़ी बहू माधव को लेकर साथ समय बिताती थी। एक दिन तीनों भाई जंगल में गए। इस बीच दोनों छोटे भाइयों ने देखा कि हमारी पत्नियां बड़ी भाभी से ज्यादा काम करती हैं। बड़ी भाभी तो माधव को लेकर उसके साथ खेलती रहती हैं। यह सोचकर उन्होंने अपनी पत्नियों को अपने पास बुलाया और कहा, तुम दोनों क्यों इतना काम करती हो? बड़ी भाभी को क्यों नहीं बोलती? वह तो सारा दिन माधव के साथ रहती है, कुछ काम नहीं करती। तब दोनों छोटे भाइयों की पत्नियों ने गुस्सा करते हुए अपने अपने पति से कहा कि वह तो माधव को संभालती है। बड़ी दीदी, आप देखते हो ना माधव कितना छोटा है, बहुत रोता है, उसको संभालते ही सारा दिन निकल जाता है और हम दोनों मिलकर काम करती हैं। इससे तुम्हें क्या परेशानी है? हम प्रेम से रहते हैं और हमें काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। वह सब अपने दोनों पत्नियों से बोली, परंतु वह दोनों भाई कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने इस बात की शिकायत बड़े भाई से कर दी कि माधव के कारण बड़ी भाभी घर का कोई काम नहीं करती और हम दोनों की पत्नियां घर के सारे काम में लगी रहती हैं और बड़ी भाभी बस आराम करती हैं। इससे तो अच्छा है भैया हम अलग हो जाएं और हमारी पत्नियों पर काम का ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। अब बड़े भाई ने देखा वे दोनों अलग होने की जिद कर रहे हैं और उसकी पत्नी नहीं मान रही है। फिर बड़े भाई ने कहा कि सुनो, तुम्हें अलग होने की ज़रूरत नहीं है। हम कल माधव को अपने साथ लेकर जंगल जाएंगे। ये भी हमारे साथ जंगल में बकरियां चराएगा। और जब वह सुबह हुई और तीनों भाई जंगल जाने के लिए खाना खाने बैठे तो बड़े भाई ने अपनी पत्नी से कहा कि जाओ माधव को बुलाओ, उसे खाना खाने को कहो क्योंकि आज वह भी हमारे साथ चलेगा। यह बात सुनकर बड़ी भाभी ने कहा, देखो वो अभी बच्चा है, अभी जंगल में कैसे जाएगा, बहुत ही छोटा है। तीनों बहुएं कहने लगीं, माधव के हमारे पास रहने दो। परंतु तीनों भाई नहीं माने और माधव को साथ लेकर जंगल चले गए। जंगल में जाकर उन्होंने माधव से कहा कि तुम बकरियों को देखो और तब तक हम लकड़ी काटते हैं, लेकिन याद रखना एक भी बकरी गायब नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हम तुम्हें वापस नहीं ले जाएंगे। छोटा माधव अपने इस पगले व्यवहार को समझ नहीं पाया और उसने हाँ में सिर हिला दिया। बहुत देर तक सारी बकरियां ज्यों की त्यों
थी। तीनों भाइयों ने सोचा क्यों न एक बकरी को कहीं दूर छोड़ आते हैं, तब हम उसे साथ लेकर घर नहीं जाएंगे, फिर हमारी तीनों पत्नियां काम करेंगी। इसी वजह से बड़ी भाभी भी परेशान होगी। यह सोचकर तीनों भाइयों ने एक बकरी को दूर एक खड्डे में छोड़कर आ गए। माधव ने देखा कि इसमें एक बकरी गायब है, पर तब तक उसके भाई आ चुके थे। उसके भाइयों ने आकर कहा, माधव एक बकरी कहाँ है? उसके भाइयों ने आकर कहा, माधव एक बकरी कहाँ है? माधव बोला, पता नहीं भैया, अभी तो यहीं थी, पता नहीं कहाँ चली गई है। और भैया बहुत जोर से भूख लगी है, भैया कुछ खाने को दे दो या पानी ही दे दो। तीनों भाइयों ने माधव को डांट दिया और कहने लगे, एक तो तूने बकरी को गायब किया है और सोने लगा हुआ है, और तुझे खाने को चाहिए। जा पहले बकरी को लेकर आ, फिर तुझे खाने को मिलेगा। माधव फिर बोला, भैया बहुत जोर की भूख लगी है, मुझसे चला भी नहीं जा रहा है। अगर आप खाना नहीं दे रहे हो तो मुझे कम से कम पानी ही पिला दो, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। इसके बाद मैं बकरी ढूंढने चला जाऊंगा। और तीनों भाइयों ने डांट कर वहां से भगा दिया। उसके जाने के बाद तीनों भाई मजे से खाना खाने लगे। अब माधव रोते रोते उस बकरी को ढूंढने लगा। बकरी नहीं मिलने के कारण वह रोते रोते एक पेड़ के नीचे बैठ गया और बहुत ज़्यादा थक जाने और भूख प्यास के कारण उसे जल्दी नींद आ गई। उधर उसके भाई उसे वहां ढूंढते ढूंढते पहुंचे और उन्होंने माधव को वहां सोते हुए पाया। अब उन तीनों ने आपस में विचार किया, क्यों ना हम माधव को मार दें, क्योंकि ये हमारे लिए बोझ बना हुआ है। और उन्होंने अपनी तलवार निकाली और माधव का सिर काट दिया, फिर एक गड्ढे में ले जाकर फेंक दिया और पत्ते से ढककर वापस आ गए। बड़ी भाभी उनकी राह देख रही थी। जैसे ही तीनों भाई घर पर आए, बड़ी भाभी ने पूछा, माधव कहाँ है? क्योंकि बड़ी भाभी माधव को अपने बच्चे की तरह प्यार करती थी। वह उस पर अपनी ममता लुटाती थी। तीनों भाभियां पर तीनों भाई यह नहीं समझ रहे थे। सोचते थे कि तीनों पत्नियां माधव की वजह से हम पर कम ध्यान देती हैं, इसलिए माधव पर मन ही मन नफरत करने लगे थे। तभी बड़ी भाभी ने पूछा, माधव क्यों नहीं आया? तुम्हारे साथ उसने खाना खा लिया या ना? इस पर तीनों भाइयों ने कहा, हाँ, उसने सबका खाना खा लिया और अभी आते समय गांव में बच्चों के साथ खेलने में लग गया। उन्होंने कहा शाम तक वापस आ जाएगा। माधव का इंतजार करते करते तीनों बहुओं को रात हो गई, पर माधव वापस नहीं आया। यह देखकर बड़ी भाभी ने सोचा, मैं ही उसको लेकर आऊंगी। पर तीनों भाइयों ने उसे बाहर जाने से मना कर दिया था कि कोई भी माधव को लेने नहीं जाएगा। इस डर से बड़ी भाभी ने सबसे छुपाते छुपाते हुए घर से निकलकर गांव में उसे ढूंढने निकल गई। वह जिसके भी घर जाती और माधव के बारे में उनके बच्चों से पूछती तो उस घर का बच्चा यही कहता, हमने माधव को नहीं देखा। हर घर में हर बच्चे से पूछकर बड़ी परेशान हो गई। अब बड़ी भाभी रोते हुए जंगल की तरफ जाने लगी और वह रोते रोते घूमते घूमते उसी स्थान पर पहुंच गई जहां पर तीनों भाइयों ने माधव को मारकर खड्डे में डाल दिया था। उसने देखा माधव का सिर कटा हुआ है और खड्डे में खून भर गया था। बड़ी भाभी ने जब माधव का कटा हुआ सिर देखा तो माधव का कटा हुआ सिर अपनी गोद में लेकर बहुत ही जोर जोर से करुण भरे सुर में रोने लगी।
उसका रोना इतना बढ़ गया था कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव माता पार्वती चौसर खेल रहे थे। जो वो दुखी आवाज, ममता भरी आवाज में वो रो रही थी, तड़प रही थी। उसके रोने की आवाज माता पार्वती के कानों तक पहुंची। यह सुनकर माता पार्वती, जो कि वो तो ममता की देवी हैं, वात्सल्य से भरी हुई हैं, बोली भगवान शिव से, हे प्रभु, पृथ्वी पर कोई मनुष्य भारी संकट में है और वह विलाप कर रहा है। जरा एक पल ठहर कर उसके सुर को सुनिए। तब भगवान शिव बोले, पार्वती, तुम खेल जीतना चाहती हो, इसलिए हमें तुम बातों में लगाना चाहती हो। तो माता पार्वती कहने लगी, नहीं भगवान, अगर ऐसा हुआ तो मैं एक दांव के बदले और 2 दांव खेलने का मौका दूंगी। भगवान शिव ने सुना कि पार्वती, तुम्हारी बात सही है। पृथ्वी पर कोई औरत विलाप कर रही है। वह बहुत जोर जोर से दुख भरी आवाज में रो रही है। उसके रोने से माता पार्वती और भगवान शिव यह जानने के लिए व्याकुल हो गए कि आखिर वह औरत इतनी रात को क्यों रो रही है। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल और साथ में कमंडल ले लिया और वे दोनों पृथ्वी पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक औरत बहुत ही दुख भरी आवाज में विलाप कर रही है और सिर कटी लाश को लेकर जंगल में बैठी है। बड़ी भाभी के आंसू और दुख में डूबी होने के कारण भगवान शिव और माता पार्वती को देख नहीं पाई थी। भगवान शिव माता पार्वती ने भाभी के आगे गए और उसके द्वारा पकड़े हुए लाश की परिक्रमा की और फिर कमंडल से पानी माधव के मुंह में डाल दिया और त्रिशूल को उसके माथे पर टिका दिया। माधव उठकर बैठ गया और अपनी भाभी से बोला, भाभी माँ, मैं बहुत देर तक सोता रहा, अब चलो, मुझे घर जाना है, नहीं तो मेरे भैया मुझ पर गुस्सा करेंगे और घर से निकाल देंगे। बड़ी भाभी माधव को लेकर घर की तरफ चल दी। घर पहुंचते ही बड़ी भाभी ने कहा कि हम दोनों साथ में गए तो तुम्हारे भाई गुस्सा करेंगे, इसलिए पहले मैं जा रही हूँ और मेरे पीछे तुम आ जाना। इस तरह बड़ी भाभी घर के अंदर चली गई और कुछ देर बाद माधव भी घर में चला गया। माधव को देखते ही तीनों भाई भौंचक रह गए और गुस्से में लाल होते हुए बोले कि हमने तो इसे मार दिया था, फिर ये जीवित होकर कैसे वापस लौट आया। अगली बार हम इसे इस तरह मारेंगे कि जीवित नहीं हो पाएगा। ऐसा कहकर तीनों आपस में चर्चा करने लगे, अगली बार हमें क्या करना चाहिए। इस बार उन्होंने सोचा कि हम रात में ही माधव का तकिए से मुंह दबाकर मार देंगे। बड़ी भाभी उन तीनों की बीच योजना सुन रही थी, इसलिए बड़ी भाभी ने दुख से कहा कि हर हाल में अपने बच्चे माधव को बचाकर रहेगी। रात के वक्त जब सभी लोग खाना खाने पहुंचे तब दोनों भाइयों ने पूछा कि जंगल में माधव ने खाना खाया था या नहीं। तीनों भाइयों ने कहा था कि माधव तो हमारा भी खाना खा गया था। इस पर दोनों भाभियां खिलखिलाकर हंसीं, परंतु बड़ी भाभी नहीं हंसी थी, क्योंकि जंगल में हुई घटना के बारे में पहले ही पता चल गया था कि कैसे उसके भाइयों ने माधव को धोखे से मार दिया था। खाना खाने के बाद सभी लोग सोने चले गए तो माधव अपने कमरे में गया और तीनों भाई एक कमरे में गए ताकि वो रात को माधव को मारने चले जाएं। इस तरह सभी के सो जाने के बाद माधव के कमरे में तीनों भाई चुपके से घुस गए और तकिए से उसका मुंह दबाने लगे। माधव कुछ देर झटपटाकर फिर शांत हो गया। इससे तीनों भाइयों ने समझा माधव अब मर चुका है, परंतु बड़ी भाभी यह सब कुछ जानती थी और जानने के कारण
उसने माधव को पहले ही समझा दिया था कि माधव आज उल्टे पैर होकर सोएगा। वह सिर की जगह पैर रखे और पैर की जगह सिर, क्योंकि तीनों भाइयों ने माधव के पैरों को ही दबाया था। इस तरह उसकी दूसरी चाल से भी माधव बच गया था। अगली सुबह जब उन्होंने सोचा कि माधव तो मर गया होगा और घर में मातम माहौल होगा, लेकिन वो क्या देखते हैं, माधव तो जीवित है। यह देखकर तीनों भाइयों को क्रोध आया और फिर उन्होंने तीसरी योजना बनाई। वो तीनों माधव को मछली पकड़ने के बहाने नदी पर ले जाएंगे और उसे वहीं मार देंगे। इस तरह सुबह उठकर मछली पकड़ने जाने के लिए तैयार होने लगे। वह सारी तैयारियां कर लेने के बाद तीनों भाई खाना खाने के लिए बैठे तो उन्होंने माधव को अपने पास बुलाया और कहा, हम चारों भाई मिलकर मछली पकड़ने जाएंगे। इस पर बड़ी भाभी कहने लगी कि माधव अभी छोटा है, उसे अपने साथ लेकर मत जाओ, उसे यहीं रहने दो। इस तरह तीनों बहुओं ने भी यही कहा, परंतु वह तीनों भाई कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने कहा, केवल माधव पीछे पीछे मछलियों को पकड़ता हुआ चलेगा। इस पर दोनों बहुएं मान गईं। बड़ी भाभी के ना चाहते हुए भी माधव को उसके साथ भेजना पड़ा। वह कहने लगे, हम चारों भाई नदी पर पहुँचे और मछली पकड़ने लगे। इस बीच भाइयों ने मौका देखकर माधव से कहा कि यह थोड़ी जगह है, छोटी है, यह जो इस पत्थर के नीचे हमारे हाथ नहीं जा रहे हैं, तुम सबसे छोटे हो, इसलिए तुम्हारा हाथ इस पत्थर के नीचे जा सकता है, इसलिए इसके नीचे जाकर इन मछलियों को पकड़ लो, हम यह पत्थर उठा लेंगे। तीनों भाइयों ने मिलकर पत्थर उठा लिया और तुम जल्दी से मछलियों को उठा लेना। अब माधव अपने भाइयों की चाल से अनजान था और वह पत्थर के नीचे घुसने के लिए राजी हो गया और पत्थर के नीचे घुसने लगा कि उसके अंदर जाते ही तीनों भाइयों ने पत्थर को छोड़ दिया, जिसके नीचे माधव दब गया और बिना कुछ कहे मर गया। माधव के मर जाने के बाद तीनों भाई खुश हो गए और खुशी खुशी घर लौट आए। पिछली बार की तरह वह बताने लगे कि माधव बाहर खेलने गया है। आते समय रास्ते में कुछ बच्चे मिल गए थे, उनके साथ खेलने के लिए रुक गया है। बड़ी भाभी बोली, मैं माधव को ढूंढ कर आती हूँ, परंतु तीनों भाइयों ने उसे वहाँ जाने से मना कर दिया और कहा कि वह खुद आ जाएगा। इस पर बड़ी भाभी चुप हो गई। वह उनके आगे कुछ नहीं कह सकी, परंतु कुछ देर बाद इंतजार करके बड़ी भाभी को फिर शक हुआ कि जरूर तीनों भाइयों ने माधव को कुछ कर दिया है, इसलिए वह अभी तक लौट कर नहीं आया। इसलिए बड़ी बहू कहने लगी, मैं जाकर एक बार माधव को देख कर आती हूँ। यह कहकर बड़ी बहू घर से निकल गई और माधव को ढूंढते ढूंढते नदी पर निकल गई। तब उसने देखा माधव एक बड़े से पत्थर के नीचे दबकर मर चुका है। इस पर बड़ी भाभी वहीं माथे पर हाथ रखकर जोर जोर से रोने लगी। उसका रोना इतना दर्द भरा था कि माता पार्वती और भगवान शंकर वहां आ गए। पिछली बार की तरह इस बार भी उन्होंने माधव को जीवित कर दिया। जीवित होते ही माधव उठकर बैठा और अपनी भाभी से कहने लगा, भाभी मैं तो बहुत देर तक सोता रहा, अब मुझे घर जाना चाहिए। माधव का ऐसा कहने से बड़ी भाभी रो पड़ी। उसने इस बार उसे बता दिया कि कैसे उसके बड़े भाइयों ने पत्थर के नीचे दबा दिया था। बड़ी भाभी रो रही थी और उसने इस बारे में माधव को सब कुछ बता दिया था। वह माधव को बताती है कि तीनों भाई उसे मारना चाहते हैं। माधव डर गया। वह कहने लगा, अब उसे क्या करना चाहिए। तभी बड़ी भाभी माधव से कहने लगी,
माधव, तुम यह शहर छोड़कर चले जाओ। और अपनी भाभी की बातों पर यकीन नहीं हुआ कि वह इस शहर से दूर चला जाए। तभी बड़ी भाभी बोली, हाँ माधव, इसी में तुम्हारी भलाई है कि तुम यह नगर छोड़ दो। बड़ी भाभी घर लौट आई और माधव किसी दूसरे शहर में पहुंच गया और वह वहां पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। फिर कुछ देर बाद उसे प्यास लगी। वह तालाब के पास जाकर पानी पीने लगा। पानी पीकर जब वह वापस लौटा तो उसने देखा कि एक सैनिक दौड़ता हुआ उसके पास आया और उसे पकड़कर राजमहल ले गया। वह माधव से कहता है, राजा की जमीन का तालाब है, इस तालाब से कोई पानी नहीं पी सकता, इसलिए तुम अपराधी हो और तुम्हें राजा के पास पेश किया जाएगा। माधव और ज़्यादा घबरा गया और फिर वह साहस करके राजा के पास चला गया। राजा अपनी बेटी की शादी को लेकर बहुत चिंतित थे और सभा में बैठे रहते थे और इस तरह तरह के विचार विमर्श करते रहते थे। दरअसल राजा की बेटी अंधी थी, परंतु वह बचपन से अंधी नहीं थी। उसकी आंख में पेड़ का चिपचिपा पदार्थ गिर जाने से वह अंधी हो गई और राजा इसका इलाज नहीं कर पाए। कोई वैद्य, कोई हकीम और दूर दूर के वैद्य बुलाए, कोई राजकुमारी को ठीक नहीं कर सका। इस तरह राजा ने घोषणा की थी कि कोई भी राजकुमारी की आंख को ठीक कर दे, उसे राजकुमारी का विवाह कर दिया जाएगा। परंतु अभी तक जितने लोगों ने प्रयास किया था वह सब विफल रहे। इसी बीच सैनिक माधव को लेकर राजमहल पहुंच गया और सारी घटना राजा को बता दी। राजा यह सुनकर कहता है कि इस अपराधी को दंड अवश्य मिलेगा, क्योंकि इसने बिना इजाज़त के पानी पिया है, इसने पाप किया है, इसे इसके पापों का फल अवश्य मिलेगा। अब माधव और डर गया और राजा से विनती करने लगा, महाराज हमें छोड़ दो। राजा माधव से कहने लगा कि वह एक शर्त पर उसे छोड़ सकता है, यदि उसकी राजकुमारी की आंखों को वह ठीक कर दे। माधव सहमत हो गया और वह राजकुमारी की आंखों को देखता है। वह समझ गया कि इसका इलाज क्या है। तुरंत जंगल में गया और एक बड़े से पेड़ पर चढ़ गया। वहाँ एक कौआ का घोंसला था और कौए ने अंडे दे रखे थे और अपने अंडों को छोड़कर दाना चुगने चली गई थी। उसने कौए के अंडे लिए और माधव राज्य में वापस लौट आया और उन अंडों को माधव ने राजकुमारी के आंखों पर लगा दिया। कुछ समय बाद राजकुमारी की आंखें छूकर खोलने को कहा। राजकुमारी की आंखें पूरी तरह ठीक हो गई थीं और सब कुछ दिखने लगा था। राजा सब यह देखकर बहुत खुश हुआ। वह पूरे राज्य में ऐलान कर देता है कि वह अपनी बेटी का विवाह माधव से करेगा। यह सुनकर माधव प्रसन्न हो जाता है। कुछ दिनों के पश्चात उनका विवाह हो जाता है। फिर वह अपने जीवन में खुशी से रहने लगता है। उसके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। इधर माधव के घर से जाने के बाद तीनों भाइयों के घर में अकाल पड़ जाता है। तीनों भाइयों और भाभियों के पास कुछ नहीं बचता। उसके पास पहने हुए कपड़ों के अलावा कुछ नहीं होता। अब वे लोग दाने दाने के लिए तरसने लगे। तीनों भाई अपना जीवन यापन करने के लिए जंगल से लकड़ी लेकर बेचने के लिए निकल जाते हैं। वह अपने नगर में घर घर जाकर लकड़ियों के लिए पूछते हैं, लेकिन कोई भी उनसे लकड़ी नहीं खरीदता है। अब तीनों भाई सोचते हैं उन्हें दूसरे नगर जाकर लकड़ियों को बेचना चाहिए। इस तरह तीनों भाई लकड़ियां लेकर माधव के नगर में पहुंच जाते हैं। वहां वे घर घर जाकर लकड़ियों के लिए पूछते हैं, लेकिन वहां भी उनकी लकड़ियां लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता है। वे तीनों भाई और भाभियों का
भूख से बहुत बुरा हाल हो गया था और घूमते घूमते वह एक बुढ़िया के घर के पास जाते हैं और कहते हैं, हम बहुत भूखे हैं, इन लकड़ियों के बदले कुछ दे दो। तो वह बूढ़ी औरत कहने लगी, मैं इन लकड़ियों के बदले बासी खाना दे सकते हैं। वे तैयार हो जाते हैं और बासी खाना लेकर तीनों भाई वहां से चले जाते हैं और एक जगह बैठकर खाना खाने लगते हैं। परंतु जैसे ही वह एक निवाला खाने की सोचते हैं, एक कुत्ता आकर उससे खाना झपट लेता है और उनका खाना छीन लेता है। इस तरह से तीनों भाई फिर से भूखे रह जाते हैं। एक बार वे तीनों भाई लकड़ियों का गट्ठा लेकर शहर की ओर चल देते हैं। चलते चलते वह माधव के नगर पहुंच जाते हैं, जहां माधव का महल था। वहां पहुंचकर वे दासियों से प्रार्थना करते हैं, बहुत अनुरोध करते हैं कि लकड़ियों के गट्ठर को ले लो और कुछ खाने को दे दो। पर वे दासियां कहती हैं कि हम अपने राजा से इस बारे में पूछकर आएंगे। वह जाकर राजा को सारा हाल बता देती है। राजा जब बाहर झांक कर देखता है, जो कि माधव होता है, वह अपने भाई और भाभियों को पहचान लेता है। फिर वह उनके पास खुद को छिपाकर पहुंचता है और वह कहता है, मैं तुमसे लकड़ियां का गट्ठर ले लूँगा और बदले में जो चाहिए वो दूंगा, परंतु तुम्हें एक कहानी सुनानी होगी। इस पर वे तीनों भाई कहते हैं, हम कहानी नहीं जानते, हम कैसे कहेंगे, हमें कहानी वानी नहीं आती, कैसे कहेंगे। तो माधव ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा और वह तुम्हें सुननी है। यह कहकर माधव अपने जीवन की जो उसके भाई ने उसके साथ किया था वह सुनाने लगता है और बीच बीच में कहता है, क्या तुम लोग सुन रहे हो? वे कहते हैं, हाँ, हम सुन रहे हैं। और तीनों भाई कहते हैं, यह कहानी तो हमारी है। इस तरह कहानी खत्म हो जाती है और वे तीनों भाई समझ जाते हैं कि उन्होंने अपने छोटे भाई को कितने दुख दिए। अब तीनों भाइयों को एहसास हो जाता है कि हमसे बड़ा पापी कोई नहीं, हम तीनों ने बहुत बड़ा पाप किया है। यह कहानी सुनकर तीनों भाई रोने लगते हैं। उनको देखकर माधव कहता है, भैया आप लोग रोए नहीं, मैं जीवित हूँ और ठीक ठाक हूँ। मुझे खुशी है कि आप तीनों को अपनी गलतियों का एहसास है। इस तरह उन चारों भाई और उनकी पत्नियां खुशी खुशी रहने लगते हैं। क्योंकि माधव राजा बन जाता है तो वह अपने भाई और भाभियों को अपने पास रख लेता है। उन चारों भाइयों से फिर से प्रेम बढ़ जाता है। भाभियां तो माधव को पहले से ही प्यार करती थीं। बड़ी भाभी तो उसे बिल्कुल माँ की तरह प्यार करती थी। तीनों भाभियां माधव को पाकर खुशी से नहीं समाती थीं। फिर वे सब मिलकर हंसी खुशी से रहने लगते हैं और उनका हमेशा प्रेम बना रहता है। उनका प्रेम एक सीख बनता है कि अपने भाई को कभी धोखा नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।